दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में जो बवाल मचा हुआ है उस बवाल में यह बात निश्चित है कि खेल भी बाकी है। आज शाम को जब उद्धव ठाकरे सामने आए और 10 मिनट के लिए खाली बोले तो लोगों को लगा कि ये सामने इसलिए आ रहे हैं इस्तीफा देंगे। सबको पता है कि भाई जो एकनाथ शिंदे हैं वो तमाम विधायकों को लेकर पहले सूरत गए, जो बीजेपी का राज्य है, शासित राज्य है। फिर उसके बाद गुवाहाटी गए, असम, जो कि पुनः बीजेपी शासित राज्य है। यानी पूरा संरक्षण है सत्ता का। यानी गोटियां जो बिछाई गई हैं वो दिल्ली से खेला हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट अब बचा नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को पता है कि इतने लोग वहां हैं, लेकिन उनको यह भी पता है कि जो वो देशमुख जो एक विधायक आए ना छुट के वहां से, उन्होंने बताया कि कम से कम भी 12 विधायक ऐसे हैं जो वहां बिना मन के रह रहे हैं, वो वास्तव में वापस आना चाहते हैं। देखिए, हर विधायक को पता है कि जो 10 मिनट की आज अपील की है उद्धव ठाकरे ने, और सही है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, ये सच है बिल्कुल। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को वचन दिया था कि मैं किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी बन गई थी कि बीजेपी के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी ने यह वादा किया था कि आपको मुख्यमंत्री, आपका ही मुख्यमंत्री होगा शिवसेना का, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो वादे से मुकर गई और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ा। उसके बाद उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बनाई। लेकिन शरद पवार ने एक शर्त रख दी कि अगर उद्धव ठाकरे आप मुख्यमंत्री नहीं बने, किसी और को बनाएंगे, तो ये अलायंस संभल नहीं पाएगा, टूट जाएगा और बीजेपी तोड़ लेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे को यह पता नहीं था कि आस्तीन का सांप उन्हीं के पास है। जो शिवसेना में नंबर 2 का व्यक्ति था उसने ही धोखा दे दिया। जो घर में जाता आता था, बैठता उठता था, उद्धव ठाकरे जी की पत्नी को भाभी जी कह के सुबह शाम सलाम लगाता था, वही व्यक्ति धोखा दे गया। धोखा क्यों दे गया? कि लोग बताते हैं कि उनके अगर बैंक खाते खंगाले जाएंगे तो आईटी और ईडी को बहुत सारा बवाल मिल जाएगा उनमें, और जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। तो ईडी का डर उनके दिमाग में है कि मुझे शरण चाहिए बीजेपी की, नहीं तो मैं जेल कभी भी जा सकता हूं। जैसे एक वो गृहमंत्री, पूर्व गृहमंत्री गए, जैसे वो एक मुस्लिम लीडर गए जो मंत्री थे, तो 2 मंत्री जेल में हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के। तो उसको डर यह था, क्योंकि ये भी नगर विकास के मंत्री थे, कि मैं जेल ना चला जाऊं। तो उन्होंने बीजेपी का सानिध्य पकड़ा और डर के मारे पकड़ा, डराया भी गया। और तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स का लगी हुई है, और सब डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं कि बीजेपी का साथ दो, नहीं दोगे तो तुम्हारे पीछे लगे हुए। तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने एक वाया मीडिया निकाला कि भाई हिंदुत्व का कार्ड देना, कि शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते से हट रही है। शिवसेना को एक नेचुरल अलायंस जो बीजेपी है उसका साथ देना चाहिए, और चूंकि वो साथ नहीं दे रहे हैं इसलिए सारा विधायकों को लेके मैं सूरत में और मैं गुवाहाटी में बैठा हूं। अब आप बैठे हो, जब आप कहते हो कि आपके साथ 42 विधायक है, 46 विधायक है, 40 विधायक है, जो भी आप संख्या बताते हो, तो मुंबई आके गवर्नर साहब को तो लिख के हाउस में अविश्वास प्रस्ताव लाओ। क्या कर रहे हो गुवाहाटी में बैठ के? आप गुवाहाटी में और सूरत में लंबे समय तक, इतने समय तक बैठे रहने का मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल नहीं है। उनको 38 विधायक चाहिए, 37 से अधिक विधायक चाहिए, 2/3 शिवसेना में 38 चाहिए उनको, जो उनके पास नहीं है। वो कह रहे मेरे पास 46 विधायक हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंट भी है, 46 नहीं है, दिखाए गए 34, जिनके दस्तखत हैं, 34 के दस्तखत हैं, कागज एक जो सर्कुलेट हो रहा है, 38 नहीं है उनके पास। और उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो जहां ये सारे विधायक मुंबई में आए, वो टूट टूट के वापस आ जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे के पास नहीं रहेंगे, 20-25 विधायक से ज्यादा नहीं बचेगा। और जो टीवी मीडिया चैनल चला रहा है कि उद्धव ठाकरे की मीटिंग में 13 विधायक आए थे, 12 आए थे, 16 आए थे, वस्तुतः वर्चुअल मीटिंग के साथ में 26 विधायक जुड़े हुए थे। टीवी मीडिया तो जो दिखाना दिखाएगा, वो उसका बस चले तो कल गिरा दे सरकार।
वो तो बार बार अनाउंस कर रहा था कि आज इस्तीफा हो जाएगा। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा ना देना और 10 मिनट की आज अपील वो करना, कोई भी शिव सैनिक मेरे सामने आके कह दे, जिसमें सिंधे भी हैं और सारे विधायक भी हैं, कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने मुख्यमंत्री का दफ्तर तो पहले ही खाली कर दिया, घर भी खाली कर दिया, मैं तो मातृश्री आ गया। ये इमोशनल अपील शिव सैनिकों को बहुत दिल को छू गई है। और सारे विधायक जो सिंधे जी के साथ बैठे वो डरे हुए हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाओगे तो इस शिव सैनिक दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आपको, वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सिंधे खुद आके या उनमें से कोई भी विधायक आके, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे सामने कहते कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, मैं 1 मिनट लगाऊंगा इस्तीफा देने में, लेकिन मेरे सामने आके कहो, यानी मुंबई आ जाओ। मुंबई वो आ नहीं रहे। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा कि बीजेपी अब के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यही किया था, गोवा में किया, मणिपुर में किया, अरुणाचल में किया, कर्नाटक में किया। बीजेपी को में भी एक बहुत सटल गेम खेला है। और बीजेपी कर क्या सकती है ये समझने की कोशिश करिए कि जो शिवसेना के विधायक सिंधे जी के साथ हैं, जी तो मुझे कहना नहीं चाहिए, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, क्योंकि वो विश्वासघाती है इसलिए जी नहीं कहना चाहिए। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं शिवसेना के, चाहे 25 हैं या 30 हैं, जो भी विधायक हैं, उसमें से अगर उनको लगता है 37 नहीं विधायक हुए, 38 विधायक नहीं हुए, तो उसमें से 25 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में किया था। इस्तीफा देखने से क्या है कि हाउस के अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और फिर बीजेपी सरकार बना लेगी। तो ये लास्ट जो मध्य प्रदेश में गेम खेला था वो महाराष्ट्र में खेल सकते हैं गेम ये लोग। बहरहाल ये तो बीजेपी जा रही है, लेकिन बीजेपी के जो चूंकि ये जो गेम चल रहा है ये ऊपर के लेवल का है और सीधा इसके अंदर जो दिल्ली से डोरी खिंच रही है। देखिए देवेंद्र फडणवीस जी कौन किसके पास गए? नड्डा जी के पास गए थे, अमित शाह जी के पास गए थे, मिले थे उनसे। क्या करने गए थे वहां? कोई मिठाई का डिब्बा थोड़ी लेके गए थे, वो यही परामर्श देके गए थे, यही समझाने गए थे कि अब मौका परिपक्व है और इस बार वार कर देना चाहिए। और मिठाई बट रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, मिठाई बट रही है। क्यों बट रही है? क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया है कि ये इस वक्त का मौका हमें छोड़ना नहीं है और अब के चूके तो फिर आगे हाथ नहीं आना है। और उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो अपील है वो शिव सैनिकों को जिले जिले में, गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में, तालुका में अपील कर रही है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार है, जो कह रहा है शिव सैनिक मेरे सामने आके कहने कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, मैं 1 मिनट मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा और मैंने वादा किया है बाला साहब ठाकरे जी से कि शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। तो बताइए इतनी बड़ी अपील, इतना बड़ा त्याग इस शिव सैनिकों को अपील कर रहा है और कोई भी एकनाथ शिंदे या कोई भी विधायक ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि उद्धव ठाकरे आप मुख्यमंत्री मत रहिए। जहां उन्होंने ये कहा अपने क्षेत्र में जा नहीं पाएंगे। कोई भी आरोप नहीं लगा रहे उद्धव ठाकरे पे, उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर आरोप कैसे लगाएंगे? उद्धव ठाकरे ने एक भी दाग नहीं है ये जो उनका 2-2.5 साल का कार्यकाल रहा है। कोरोना के मैनेजमेंट की जो सबसे अच्छे 7 मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से टॉप पे उद्धव ठाकरे रहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मुंबई की है उसकी तारीफ वर्ल्ड ओवर हुई है, सारी दुनिया में हुई है। अच्छा मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहा था, ईमानदारी से काम कर रहा था, उस मुख्यमंत्री को किनारे हटा के आप धोखा देके, चाहे साम से, दाम से या दंड से आप बीजेपी को स्थापित करना चाहते हो, तो ये शिंदे, एकनाथ शिंदे और जितने विधायक हैं इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, ये दोबारा से चुन के नहीं आएंगे। लेकिन एक बात जानिएगा, अगर ये इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी में वो संगठन की शक्ति है, कोई इन विधायकों को जिताने की कोशिश करेंगे जैसे मध्य प्रदेश में किया। तो दोनों तरफ का गेम बराबरी का चल रहा है इस वक्त। गेम अभी उद्धव ठाकरे ने जो अपील की है 10 मिनट की, ये मुझे लग रहा है कि ये सारे विधायक ध्यान से सुन रहे हैं और विधायकों को ये भी पता है कि भाई हमारी कुर्सी न चली जाए। कोई नहीं चाहता विधायक ही जाए,
कोई नहीं चाहता दोबारा चुन के ना आए हम। उनको ये लगता है कि अगर 38 विधायक नहीं हुए और चाहे 38 से दस्तखत कर दिए, लेकिन हाउस में अगर वोट नहीं दिया तो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और विधायक की जाती रहेगी। उसके बाद क्या होगा? सरकार भी नहीं बनेगी, तो विधायक चली जाएगी। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त मामला गर्म है, खेल खत्म नहीं है। 10 मिनट की उद्धव की जो अपील है, जो भाषण है, मुझे लगता है पासा पलट दिया। और सिंधे जितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं गुवाहाटी में बैठ के, इसका मतलब है 2/3 नंबर उनके पास नहीं है। 38 विधायक अभी नहीं है, या हैं भी, उन पर विश्वास नहीं है कि वो मेरा साथ देंगी। चाहे जबरन बैठाए हुए हैं, पैसा मिला है, कोई भी कारण रहा हो, ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, डर से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मुंबई आएंगे, अगर 10-12 विधायक टूट के वापस आ गए तो गेम खत्म हो जाएगा। इसीलिए शरद पवार ने कहा है, देखिए शरद पवार चाणक्य है, उन्होंने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, मामला निबट जाएगा, ये बड़ा एक घटनाक्रम है, ये भी टल जाएगा और सरकार उद्धव ठाकरे की रहेगी। ये शरद पवार ने आज कहा है, तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, खेला अभी बाकी है। और इस दौरान कंगना रनावत, जानते हैं कौन? झांसी की रानी, कुछ लोग झांसा का रानी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने मेरा घर तोड़ा था, कभी आपका गुरूर भी टूटेगा। ये आज वायरल हो रहा है वीडियो, ये सोशल मीडिया पे। कभी कंगना रनावत बहुत खुश है क्योंकि उनका इलीगल माना हुआ निर्माण कार्य तोड़ा था। और अगर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरती है, सरकार गिरती है, तो उनको खुश होंगे वो कि उनका गुरूर टूटेगा। उनको पता नहीं, उद्धव ठाकरे तो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, आज भी नहीं रहना चाहते। वो तो शिवसैनिक को बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं बताओ कौन शिवसैनिक बनना चाहता है, और मैं मुख्यमंत्री ना रहूं, मेरे मुंह पे आके कह दो, कारण बता दो कि मैंने क्या गलत किया है। देश के संविधान के अनुरूप सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना है। क्या ये हिंदुत्व का विरोध है? मुसलमानों को साथ लेके चलना, क्या ये हिंदुत्व का विरोध है? उद्धव ठाकरे ने अपनी कार्यप्रणाली बदली है। जो एक कट्टर हिंदूपंथी की जो इमेज थी शिवसेना की, उसमें बदलाव आया है, एक पॉजिटिव बदलाव आया है। तो हमको समर्थन नहीं करना चाहिए उनका, हम सबको समर्थन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार।